पड़े। तो थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मुझे याद है कि जब मेरे फादर ने बीए पास की थी तो उनका सपना था कि मैं वकील बनूं। रहते थे जम्मू में और लॉ पढ़ने कहां गए? लॉ कॉलेज लाहौर, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में और कहीं लॉ कॉलेज नहीं होता था। वो समय वो था कि जब कोई आदमी 10 क्लास भी पढ़ लेता था लोग उसको बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि कहते थे दै जमात पास है। अगर कोई आदमी बीए हो जाता था तो वो अपने नाम के आगे लिखता था सोहन लाल बीए। अगर कोई एमए हो जाता था तो वो लिखता था सोहन लाल BAMA। आज के दिन पे कोई लिखता है? क्यों? क्योंकि तब शिक्षा की थी कमी। मुझे याद आ रहा है कि 2012 के लिए जब मेरे को वर्ल्ड के बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला 2013 के अंदर बाय ऑब्टेनर वर्ल्ड वाइड फोरम, मैं जब रसल खेमा में उस अवार्ड को लेने गया तो वहां पे बहुत अमेरिकन कंपनी के लोग बैठे हुए थे। जब मैं स्टेज पे गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने देश के बारे में कुछ बताओ, आप वेस्टीज के बारे में बताओ कि वेस्टीज इतनी स्ट्रांग कंपनी क्यों बन रही है। तो मैं जब स्टेज पे गया तो मैंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत तो अमेरिका से हुई थी, पर इस दुनिया में अमेरिका है किसी को पता भी नहीं था और किसी को चिंता भी नहीं थी। मैंने कहा इंडिया वो देश जो उस टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी कि गोल्डन स्पैरो, यानी कि दुनिया का सबसे रईस देश कौन था? हमारा इंडिया। मैंने कहा क्रिस्टोफर कोलंबस ढूंढने निकला था भारत का रास्ता और गलती से अमेरिका मिल गया। मैंने कहा हमारा वो देश है जिसको मुगलों से लेके, तुर्कों से लेके, मंगोल से लेके सबने कई बारी लूटा और 200 साल तक गुलामी हुई। 1947 में आजाद हुए हैं और 2030 के अंदर दुनिया कह रही है कि दुनिया का सबसे रईस देश कौन होगा? इंडिया। लेकिन मैं आपसे कहने की एक बात कहूंगा, सोचने की हिम्मत तो करो। आज के दिन पे अगर माइक्रोसॉफ्ट के हेड कौन? इंडियन। पेप्सिको की हेड कौन? इंडियन। गूगल के हेड कौन? इंडियन। सिटी बैंक के विक्रम पंडित, वोडाफोन के विनोद सरीन, नासा, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के अंदर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज कौन? इंडियंस। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल जो इलेक्शन जीता वो इस बात पे जीता कि इंडियंस को वीजा नहीं मिलेगा ताकि गोरों को नौकरियां मिल सके। क्यों? क्योंकि भारत एक शिक्षित देश है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने उस स्टेज के ऊपर उस दिन भी यही कहा था कि वेस्टीज का फोकस एक है। हमारा फोकस यह है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एजुकेटेड हों। जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एजुकेटेड होंगे, वो बाकी सब कंपनी के लीडर से अलग होंगे, तभी जाके हमारी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन सकेगी।